हेलो फ्रेंड्स, आप सबका आज की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है वो है क्रिया। अब क्रिया हमने पिछली क्लास में भी बेटा हमने की थी क्रिया, और क्रिया का हमने किया था पार्ट 1, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, और फिर क्रिया से जो उनके भेद थे वो कराए थे। और आज जो होगी वो होगी प्रयोग या संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। ठीक है, तो आज हम करेंगे क्रिया। उसमें कौन कौन सी होती है? सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, तात्कालिक क्रिया या नाम धातु क्रिया। ठीक है, तो बेटा इसको हमें समझने के लिए कल जो हम करेंगे, कल की क्लास में हम करेंगे वैकल्पिक आधार पर, विकल्पों के आधार पर हम करेंगे कल क्वेश्चन आंसर। तो आज एक बार मैं आपको स्पष्ट कराना चाहती हूँ कि ताकि थोड़ा सा शॉर्ट में रिवाइज भी हो जाए। अब ये जो हम रिवीजन करेंगे इसका पार्ट 1 से शुरू करेंगे, थोड़ा 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 शॉर्ट में भी रिवीजन करेंगे, तो फिर कल जो हमारी क्लास है आगे वाली क्लास उसमें रिवीजन में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो अब देखो प्रयोग या संरचना के आधार पर, कंस्ट्रक्शन के आधार पर जो क्रिया है उसके हमने 6 भेद माने हैं। ठीक है, अब जो पहला है सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया में वाक्य में जहां केवल एक ही क्रिया का प्रयोग किया जाता है वहां होती है सामान्य क्रिया। अब सामान्य क्रिया में कैसे? जैसे श्याम गया, राम सोया, गीता गई, तो क्या है ये सब? एक ही। राहुल ने पढ़ा, ये सब क्या है? एक ही क्रिया है। ठीक है, अब इसमें सामान्य क्रिया में केवल एक ही क्रिया हुई, श्याम गया, उसने पढ़ा, वह खेला, एक ही क्रिया की जा रही है, उसे कहते हैं सामान्य क्रिया। ठीक है, समझ आ गया? अब जो दूसरा है, दूसरा पे चलेगा संयुक्त क्रिया। बेटा नाम से ही पता चल रहा है संयुक्त, ज्वाइंट। तो क्या है इसमें? संयुक्त क्रिया में वाक्य में जहां दो या दो से अधिक धातुओं से बनी क्रियाओं को साथ जोड़ा जाता है वहां पर होती है संयुक्त क्रिया। जैसे शेर ने गाय को मार डाला, शेर ने गाय को मार डाला, तो ये हुई संयुक्त क्रिया। ठीक है, अब इसी तरह संयुक्त मतलब ज्वाइंट, पहले में सामान्य था, अब संयुक्त है। अब तीसरा जो है, तीसरा नाम धातु क्रिया। बेटा नाम धातु क्रिया क्या होती है कि मुख्य क्रिया को छोड़ करके, मुख्य क्रिया को छोड़ करके जब हम संज्ञा, विशेषण, किसी भी शब्द में प्रत्यय लगा देते हैं, किसी भी शब्द के अंत में प्रत्यय लगा देते हैं, वहां पर होती है नाम धातु क्रिया। जैसे बात से, जैसे क्या हुआ नाम धातु में? जैसे बात से बतियाना, बच्चों ने तुतलाना छोड़ दिया, तोतला तुतलाना। इसी तरह से हिलना, हिन हिनाना, घोड़ा हिन हिना रहा था। ठीक है, ये हुई कौन सी क्रिया? नाम धातु क्रिया। इसमें क्या हुआ? मुख्य क्रिया के बाद जो शब्द है उसमें हम क्या जोड़ देते हैं? प्रत्यय, उसमें परिवर्तन आ जाता है। इसी तरह से अब चलेगी पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया, काल से पूर्व, पूर्व पहले। तो पूर्वकालिक क्रिया में मुख्य क्रिया से पूर्व, मुख्य क्रिया से पहले, मुख्य क्रिया से पहले घटित होने वाली क्रिया को कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। पूर्व यानी पहले। अब क्या है? मोहन खाना खाकर सो गया, मोहन खाना खाकर सो गया, तो ये कौन सी क्रिया हुई? पूर्वकालिक क्रिया, मुख्य क्रिया से पूर्व का बनना। ठीक है बेटा, अब आगे जो हम चलेंगे, पांचवा जो पार्ट है, न पार्ट, इसमें प्रेरणार्थक क्रिया। बेटा प्रेरणार्थक होते प्रेरणा
देना। अब प्रेरणा क्या दी जाती है कि जब हम कर्ता जो अपने आप अपना स्वयं काम ना करके किसी दूसरे को प्रेरित करता है, किसी दूसरे को प्रेरणा देता है, तो उसे कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। जब किसी दूसरे को प्रेरणा में क्रियाओं को स्वयं न करके किसी दूसरे को प्रेरणा देता है। कैसे? जैसे कि माँ ने नौकर से कपड़े धुलवाए, माँ ने नौकर से कपड़े धुलवाए, मालिक ने नौकर से कार साफ करवाई। ये प्रेरणा दी गई, स्वयं न करके किसी को प्रेरित किया है, उनसे काम करवाया है। अब आगे चलो, चार पार्ट है तात्कालिक क्रिया। तात्कालिक तत्काल, तुरंत। तात्कालिक क्रिया तुरंत। तात्कालिक क्रिया पहली क्रिया के तुरंत बाद जब कोई काम किया जाता है उसे कहते हैं तात्कालिक क्रिया, तत्काल। तो इसमें देखो, वह विद्यालय से आते ही सो गया, वह विद्यालय से आते ही सो गया, वह खाना खाते ही नहाने चला गया, या वह नहाते ही खाना खाने चला गया। तत्काल जो दूसरी क्रिया की जाती है उसे कहते हैं तात्कालिक क्रिया। तो बेटा आज का जो हमारा पार्ट 2 था ये रिवीजन हो चुका है। कल जो हमारी क्लास होगी अगली, उस क्लास में हम करेंगे वैकल्पिक क्वेश्चन आंसर, विकल्पों के आधार पर रिवीजन चलेगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये अच्छी तरह से, क्योंकि बहुत आसान तरीके से समझाया गया है बेटा, ठीक से इसको जरूर देखा करो, दो बार देखा करो, प्लीज व्यूज दिया करो, कमेंट किया करो और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर किया करो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।